दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर यूपीएससी ज्ञानदायिनी में। जैसा कि आज बोर्ड पर आपको दिख रहा है, बस इस पर बात करने आए हैं हम यहाँ पर, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि कल 2 अक्टूबर को ट्विटर कैंप होगा, मतलब ट्वीट किए जाएंगे सरकार के लिए या यूपी SSC के लिए। तो जैसा कि ये लेखपाल की परीक्षा का अभी जो पेपर में आया कि 15,000 संदिग्ध पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? संदिग्ध पाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपकी पोस्ट कितनी थी? 8,805 8,085 पोस्ट थी आपकी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 8,085 पोस्ट थी और 15,000 आपके संदिग्ध पाए गए हैं। तो क्या यहाँ पर जो 85 प्लस है, मतलब जिनके 85 प्लस प्रश्न सही थे 100 में, वो अभी तक 85 प्लस या 80 मार्क्स वाले, 80 क्वेश्चन वाले, वो लोग अभी तक अपने को एकदम सेफ मान के चल रहे थे। लेकिन अब इस तरह की जब खबर आई तो बच्चों में क्या हुआ? खलबली मच गई कि भर्ती परीक्षा, मतलब भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है। जैसा कि STF की जांच को दे दिया गया है ये सारा प्रोग्राम, तो आप लोग भी जान रहे हैं, ये बात आप सबसे छिपी नहीं है, हम तो बहुत बाद में वीडियो बना रहे हैं। परंतु ऐसा सुनने में आया है कि 85 प्लस वाले, अब 85 प्लस तो छोड़ो, अब तो सभी लोग संदिग्ध में आए कि किनका होगा किनका नहीं होगा। अब जो लोग, अब मुंह से बोलने से तो कोई है नहीं। अभी एक गिरोह भी पकड़ा गया था 21 लोगों का, जब पेपर हुआ था तभी गिरोह पकड़ा गया था कि 21 लोगों का गिरोह पकड़ा गया था। लेकिन सरकार ने, हम सरकार को दोषी ठहराने यहाँ पर नहीं आए। सबसे पहली बात कि हम गवर्नमेंट को यहाँ पर बिल्कुल दोषी ठहराने नहीं आए कि वो बीजेपी की है इसलिए है, वो कांग्रेस की होती तो और अच्छा होता, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से भी चला आ रहा है, अब भी चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। परंतु अगर इतने लोग संदिग्ध पाए जाएंगे तो फिर पढ़ने वाले बच्चे तो एकदम बाहर हो जाएंगे, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं। बताइए 85 प्लस मार्क्स लाना या क्वेश्चन लाना सही, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये नॉर्मल बच्चे नहीं ला सकते हैं। ये जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार लगे हुए हैं, वो ला सकते हैं। अब हम मान लीजिए 4 साल 5 साल कोई बाहर रह रहा है, अगर सरकार की बात नहीं है, सिस्टम की बात है। सिस्टम यहाँ पर क्या करे, सारे सिस्टम की बात हो गई है यहाँ पर। अब 5 साल बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। कहीं वो भर्ती बोर्ड, कहीं वो संदिग्ध, कहीं भर्ती बोर्ड में अटकी हुई है, कहीं वो हाई कोर्ट चली जा रही है, कहीं वो कहीं चली जा रही है। मतलब कई रिजल्ट तो हमारे खुद ही हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। हम अपने रिजल्ट की भी बात कर रहे हैं। तो जैसे आप जान रहे हैं UPSI दरोगा वाली भर्ती, वो भी हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। तो ये सारी बातें बच्चों के हित में तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। अब जिनके माता पिता ने 5 साल पहले, किसी अपने माता पिता ने अपने बच्चों को बाहर भेजा है कि जाइए ठीक है, हम 1 बार 2 बार, मतलब 2-4 साल आपको पढ़ा सकते हैं। अब उसका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा, उसकी जॉब नहीं लग पा रही, तो इसमें उस बच्चे की भी गलती नहीं है। इसमें इस बच्चे की भी गलती नहीं। यहाँ पर माता पिता को भी थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा। किस लिए? अगर आप बच्चों के प्रति सपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, कैसे दिया जाता है, कैसे नहीं दिया जा रहा है, तो इसके प्रति माता पिता को भी लिबरल होना पड़ेगा, सपोर्ट भी बनना पड़ेगा आपको कि ठीक है कोई बात नहीं, आगे आप मेहनत करो। परंतु आजकल माता पिता पहले ताने देने लगते हैं, किसी के भी हों, सबके घर की बात होती है, इसमें कोई निगेटिविटी या कोई ऐसी बात नहीं है। अब इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर हम 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं या 15,000 20,000 की नौकरी करने जा रहे हैं, तो हमारा इतना पढ़ा लिखा होना भी बेकार है। इससे बेहतर था कि हम हाई स्कूल इंटर तक ही पढ़ते, दिल्ली या लखनऊ, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही जाके जॉब करने लगते प्राइवेट। परंतु प्राइवेट जॉब मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब अपने उत्तर प्रदेश में इतना प्राइवेट जॉब भी इतनी जल्दी नहीं मिलती। आप सब लोग भी जान रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग पढ़े 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि MBA किए हुए हैं, MBA, और 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि अब उनकी स्थिति भी नहीं सही है, उनको जॉब की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, 10,000 की जॉब कर रहे हैं, मजबूरी है। किए क्या है, MBA किए हैं, और थोड़ा ये 10-5 साल पहले MBA किए होते हैं तो एक अच्छा खासा अर्न करते कि इनके पास अथाह पैसा होता, परंतु ऐसा नहीं है। अब वर्तमान में आप MBA करें या आप PGT TGT जो भी कुछ है, आप यहाँ पर क्या कहते हैं, नेट JRF करके भी लोग बैठे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं, बस इंतजार कर रहे हैं भर्ती का। भर्ती आती है हाई कोर्ट चली जाती है, भर्ती आती है संदिग्ध में चली जाती है, भर्ती आती है लोग पकड़े जाते हैं। आप सब जान रहे हैं, हमें बताने के लिए थोड़ा देरी हुई। हम देर में इसलिए आए क्योंकि थोड़ी और बातें क्लियर कर दे। जैसे कि यहाँ बताया गया 15,000 संदिग्ध पाए गए, ठीक है, 15,000 मैंने मान लिया, 15,000 संदिग्ध पाए गए। इस 15,000 में संदिग्ध क्या 15,000 लोगों ने पैसा दे रखा है? ऐसी बात नहीं है। अब बात यही समझना आपको
ऐसी बात नहीं, 15,000 संदिग्ध हैं, मैं मानती हूँ कि न्यूज़पेपर में निकला, आप सभी लोग पढ़े, हर एक न्यूज़पेपर में निकला, बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े अधिकारियों, यहाँ तक कि सरकार तक के भी ये बात पहुँच चुकी है। सरकार को भी ये नहीं है कि इस बात से वो अभी सरकार तक नहीं पहुँची, ऐसा कुछ नहीं, सब तक पहुँच गई है। परंतु जो संदिग्ध लोग हैं, जैसे अब हमारा सेंटर कहीं किसी कॉलेज में गया, अब उसमें 1,000 लोगों ने क्या किया, वहाँ पर 1,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं। अब इनमें से 10 लोग क्या हैं, पैसा दे रखे हैं, इसमें से 10 लोग पैसा दे रखे हैं, लेकिन 990 लोग पैसा नहीं दे रखे हैं। लेकिन जब अब यहाँ पर जैसे जांच हुई तो यहाँ पर संदिग्ध पाया गया कि अब ये 10 लोग तो जान नहीं रहे, ये कौन से 10 लोग हैं, तो पूरे 1,000 लोगों को गिना जाएगा ना, कि 1,000 लोग वहाँ पर संदिग्ध पाए गए, क्योंकि पैसा 10 लोगों ने दे रखा है। तो इस तरह क्या हुआ, 15,000 जो आपकी संख्या है, तो इस तरह कहीं 10,000, 1,000 सेंटर पे थे बच्चे, कहीं 400 बच्चे थे एक सेंटर पे, इस तरह जोड़ जोड़कर। लेकिन संदिग्ध पैसा देना, एक भी बच्चा अगर वहाँ गलत है तो भी भर्ती रद्द होनी चाहिए। हमारे हिसाब से सरकार को ये भर्ती रद्द करनी चाहिए और री एग्ज़ाम करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए, आपका री एग्ज़ाम होना ही चाहिए, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे जो मेहनत सालों साल से करते चले आ रहे हैं, फिर पेट हुआ। अब ये बात कब आई, पेट के 15 दिन पहले। बात कितनी बड़ी है देखिए आप, ये बात आई कब निकल के, पेट के 15 दिन पहले, एग्जाम के 15 दिन पहले। अभी आपका एग्जाम होना है पेट वाला, 15 ही दिन, अब आज से 15 दिन भी नहीं बचे। तो अब ये बात कब आई, 15 दिन पहले आई। तो क्या बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा कि अब हम क्या पेट में 100 क्वेश्चन का होता है तो कितने नंबर लाएं, कुछ पता नहीं है। आपका यूपी SSSC का जो लोअर वाला हुआ था उसमें तो इतनी हाईएस्ट गई थी कि लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, ठीक है ना। तो इस तरह से अब 100 में कितना नंबर लाया जाए कि हम बैठ पाएँ। अब बच्चे हैं, अब जो लोग पैसा दे रखे, क्योंकि जो पिछले साल भी पेट हुआ था वो भी पेपर लगभग लीक हुआ था, लेकिन सरकार ने इसे रद्द नहीं किया था। इतनी जनसंख्या है भाई, 15-15, 20-20 लाख एक लोग और इससे ज़्यादा एग्जाम में बैठते हैं पेट में, तो क्या होगा, संदिग्ध तो होगा ही, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात, आप 2 दिन एग्जाम लेते हैं तो पहले दिन नहीं लीक होगा तो दूसरे दिन लीक होगा। सबसे बड़ी व्यवस्था आप ये करें कि एक एग्ज़ाम एक दिन हो तो और अच्छी बात हो, जो भी कुछ होना हो जाए। तो आप तो एक एग्ज़ाम 2-2 दिन लेने लगे। यूपीएसआई का एग्ज़ाम 27-28 दिन तक चला था, तो कैसे नहीं लीक होगा, कैसे लोग नहीं लगाएंगे। मान लीजिए 1-2 पाली में नहीं लगा सकते, पहले दिन नहीं लगा सकते, दूसरे दिन नहीं लगा सकते, धीरे धीरे वो जरिया बना ही लेते, कॉलेज से मिले, यहाँ मिले, वहाँ मिले। आपके साल्वर गैंग जो होते हैं वो लोग जुगाड़ बना लेते हैं, उनका काम ही है, इनका नाम ही है साल्वर गैंग, इसीलिए नाम दिया जाता है। तो आप लोग टेंशन फ्री रहें। और सबसे, अगर ये वीडियो कोई माता पिता देख रहा है तो अपने बच्चों के प्रति लिबरल बनिए, उन्हें फोर्सली मत कहिए कि नहीं आपका हो क्यों नहीं रहा, आप क्या कर रहे हैं 5 साल से, आप भी देख रहे हैं आप क्या करें। और दूसरी बात, अगर माता पिता या कोई भी जिस सरकार को सपोर्ट कर रही है, जैसे आप बीजेपी को कर रहे हैं, कोई कांग्रेस को कर रहा होगा, कोई सपा को कर रहा होगा, कोई ना, हर कोई किसी न किसी सरकार को सपोर्ट करता है, तो उनसे यही, अगर आपसे बड़े अधिकारी आप वहाँ पर जा रहे हैं, आपकी पहुँच है, तो सरकार से नहीं, सिस्टम में ये रखें कि आपका जो सिस्टम हो वो थोड़ा अच्छे से चले, बच्चों के हित में काम करें। ये युवा है, मतलब ये युवा है, अगर इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो ये क्या करेंगे, बेरोजगार पड़े रहेंगे, फिर इधर उधर के काम होते हैं, और जब इधर उधर के काम होंगे तो सबको बड़ी तकलीफ होती है। भाई पेट भरने के लिए तो कुछ तो करने पड़ता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, तो जाहिर सी बात। तो ये सारी बात ये थी। अब यहाँ पर बात आ रही है कि लेखपाल का रिजल्ट आने की, रिजल्ट की बात भी यहीं पर आ गई, रिजल्ट कब आएगा। तो अब लेखपाल का रिजल्ट कुछ लोगों का कहना है कि 15 अक्टूबर तक आ जाएगा, 15 अक्टूबर तक बोला जा रहा है कि आपका शायद रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आ जाएगा। पर क्या ऐसी स्थिति में रिजल्ट आना चाहिए, जो ये शब्द यूज हुआ है, ये शब्द क्या ऐसी स्थिति में रिजल्ट आना चाहिए, बट अंदर से मतलब सूचनाएं जो होती हैं वो मतलब बोली जा रही है कि 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब आएगा कि नहीं आएगा ये तो हम और आप नहीं जान रहे, लेकिन ऐसा बताया गया तो मैंने भी बता दिया 15 अक्टूबर तक आने की संभावनाएं। बट अगर इस तरह का कुछ है और है तभी पेपर में निकला है तो फिर री एग्ज़ाम भी होना चाहिए। बच्चों के हित में ही काम करे सरकार या सिस्टम या आयोग तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे ही ये इस देश को, इस प्रदेश को चला रहे हैं, तो इसलिए उनसे ही आपका नाम रोशन होना है। तो आप उनको सरकारी जॉब दीजिएगा, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कड़ी मेहनत से लगातार लगे हैं, हर जगह हताश हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 85+ नंबर लाए थे, यहाँ तक कि किसी के 90 नंबर भी है। बट अब वो भी संदिग्ध में है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो 15,000 लोग हैं, क्या भाई इनको पहले दिया जाएगा ना कि आप पैसा दे रखे हैं तो आपको पहले वर्चस्व दिया जाएगा, पहले नंबर पे रखा जाएगा। जो नहीं दिया है अगर वो आएंगे लास्ट तक तो रख लिया जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से
तो वीडियो बनाने का बस पर्पज़ इतना था कि माता पिता थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करें और सरकार के प्रति आप लोग मतलब कुछ आलतू फालतू ना कहें, मतलब भड़काऊ टाइप का कुछ भी ना लिखें कहीं पर भी। जैसे कल ट्विटर है, ट्विटर कैंप कल 2 अक्टूबर को किया जा रहा है, तो आप लोग जो भी अभी ट्वीट आए आप लोगों के पास, तो उस ट्वीट को 2 अक्टूबर को ट्विटर पर ट्वीट जरूर करें, ट्विटर पर ट्वीट जरूर करें यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल स्कैम, तो इसको ट्वीट जरूर करें। आगे जो भी लोग और मतलब लिखने वाला ट्विटर होगा, जो मेन बताते हैं बड़े बड़े चैनल वाले, आप उनके हिसाब से चलें कि वो क्या यहाँ पर नाम दे रहे हैं। तो जो लोग वो लोग मतलब बताएंगे तो उसके हिसाब से आप लोग ट्वीट करें, अधिक से अधिक ट्वीट करेंगे तो आपको निर्णय बिल्कुल मिलेगा। हर चीज़ में मिलता आ रहा है ट्वीट के हिसाब से। तो अब तो हर एक भर्ती पहले ट्वीट होता है, फिर ट्विटर मतलब ट्वीट किया जाता है, फिर वो भर्ती हाई कोर्ट पहुंच जाती है, फिर हाई कोर्ट से मसला नहीं संभल पाता तो सुप्रीम कोर्ट जाती है। अब इस तरह बच्चों को क्या होता है, ये कब 4 साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है एक ही भर्ती में, कब 4 साल चले जाते हैं बच्चों की लाइफ से पता ही नहीं चलता है। बच्चों की उम्र 28 साल 29 साल कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। भाई 21 साल के बाद तो उनको समझ में आता है पढ़ना क्या है, 2-3 साल तो उनको समझाने में लगता है कि हाँ आप ये करो, हाँ ये होना चाहिए हमारी लाइफ में। तो 25-26 साल तक तो ये सब करते करते हो गए। यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यूपी की। और दूसरी जगह जैसे कि यहाँ प्राइवेट कंपनियाँ थोड़ा सा कम, मतलब प्राइवेट जॉब थोड़ा सा कम बन पाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे इंडस्ट्री वगैरह थोड़ा सा अन्य राज्यों के मुताबिक थोड़ा सा कम है, इसलिए आपको प्राइवेट जॉब भी मिलना बहुत मुश्किल है। बस वीडियो बनाने का इतना मकसद था, आप लोग परेशान बिल्कुल ना, आपके हित में ही वीडियो भी बनाए जाएंगे, आपके हित में ही काम किया जाएगा। हम भी कल ट्वीट करेंगे, आप सब मिलकर ट्वीट करें और ट्वीट अभियान में जरूर भाग लें, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, ठीक है। तो आज की क्लास मतलब आज का जो भी कुछ है बस यही है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अपने सब्जेक्ट के साथ, और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।